आप इसमें आपको जानने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड हाँ, आपको इस वीडियो में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बस आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मेरा फर्स्ट जो है आपका टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे, वो है विश्व के जो प्रमुख महासागर है वो कौन कौन से। सबसे पहले आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विश्व में कितने महासागर है। तो कितने महासागर है? 5 प्रमुख महासागर है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, फिर उसके अलावा आपका फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर, ठीक है। और लास्ट जो सबसे छोटा महासागर है हमारा वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है, सॉरी अंटार्कटिक महासागर। तो ये महासागर क्या है, पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। जितने भी ये 5 महासागर है इन्होंने पृथ्वी का 71% है जो वो घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि अर्थ में 71% जो क्या है, सिर्फ वाटर है। क्या है? वाटर है, पानी है, जिसके कारण जो अर्थ है वो नीली दिखाई देती है, जिसके कारण इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम अब डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को, एक एक महासागर जो आपका प्रशांत महासागर है उसके बारे में पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ है या और इसमें कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाई जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, जिसको पैसिफिक ओशंस भी बोला जाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज करके बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती है। जो ये कोरल रीफ जिसको मैंने बोला कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो कोरल रीफ होती है ये मूंगे की चट्टानें होती है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। मतलब इसी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक मूंगे की चट्टानें है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ, ये सबसे बड़ी कोरल रीफ भी आपकी पैसिफिक ओशियन में है। और कौन सी कॉन्टिनेंट में है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए, ये है आपका जो आपका पैसिफिक ओशियन है, ये वाला आपका पैसिफिक ओशियन है। इसके साथ जो आपका उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाली चीज़ें यहाँ पे लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी कोरल रीफ है। यहाँ पे नीचे मैंने जो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी ये कोरल रीफ की एक पिक्चर है। इस तरह का कोरल रीफ होता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर है? तो इस तरह की ये होती है। उसके अलावा जो कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोरल रीफ बनी किससे होती है? कोरल रीफ बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। जो ये वाली कोरल रीफ होती है इसमें मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए मतलब इस तरह के जो जीव है वो इसमें पाए जाते हैं, जो मतलब इसमें निवास करते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखिएगा कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा है उन द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो कोरल रीफ का निर्माण कौन सी 2 रेखाओं के बीच होता है। तो उसका आंसर रहने वाला है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो ये देखो आपको ये सारगेसो है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सारगेसो है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट जो महासागर के हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसमें बरमुंडा ट्रायंगल आपने बहुत सभी लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा। यहाँ पे मैप पे आप देख लीजिए, ये जो आपका रेड कलर का यहाँ पे साइन बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका बरमुंडा ट्रायंगल। क्या है ये? बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल जो है आपका कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में है। कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में है। उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। देखो जो बरमुंडा ट्रायंगल है मिस्ट्रियस है, अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इसको माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी एरोप्लेन्स या उसके ऊपर जो भी एरोप्लेन जाता है या फिर जो पानी के जहाज होता है वो अपने अंदर खींच लेता है। माना जाता है कि यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है जिसके कारण ये सब कुछ होता है। बाकी लोगों को इसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी आपकी डेविल जो पावर्स है उसके कारण भी हो सकता है, बट इसका कोई अभी जो प्रॉपर वो नहीं है हमारे पास कि ये चीज़ होती क्यों है, किस वजह से होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, और ये कहाँ पे है, उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, ये देखो आपका उत्तरी जो पोर्शन है आपका अटलांटिक महासागर का, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने बोला डेविल पावर्स भी बोली जाती है कि यहाँ पे डेविल पावर्स है जिसके कारण सारे जहाज या समुद्री जहाज इसमें डूब जाते हैं, तो इसके कारण इसका नाम डेविल ट्रायंगल भी रखा गया है। क्या नाम है इसका, बरमुंडा ट्रायंगल का डेविल ट्रायंगल। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट वाला, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट महासागर है हिंद महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया में जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हिंद महासागर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इंडिया को कवर करता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर। ठीक है, इंडस ओशियन जो इंडियन ओशियन है उसको क्या बोला जाता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक, और तीसरा क्या कौन सा है आपका, हिंद महासागर। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा जो ओशन है आपका कौन सा है, हिंद महासागर। और सबसे बड़ा महासागर है जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। कहाँ कहाँ पे है ये, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, यह है आपका हिंद महासागर। कहाँ कहाँ पे, एशिया। ठीक है, एशिया में कौन सी जगह, दक्षिण एशिया, मतलब जो साउथ एशिया है, हम इंडिया भी साउथ एशिया में है, अफ्रीका, उसके अलावा आपका देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहें इसके आसपास है। तो इंडियन ओशन क्या है, ये दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मतलब सेंटर में आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, फिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है, कौन सा, सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच भी आपकी कहाँ पे है, हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान, हिंद महासागर में जो सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है, सुंडा ट्रेंच है। ठीक है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। इसी सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जावा ट्रेंच। ठीक है, याद रखना है आपने, क्या बोला जाता था इसको, जावा ट्रेंच। तो क्लियर हो गया। हिंद महासागर कहाँ पे है, ये दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसमें जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है, सुंडा ट्रेंच, और पहले इसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो प्लीज़ लिख लीजिए अपने पास, क्योंकि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक जो ओशन है आपका, जो सबसे छोटा ओशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्कटिक जो ओशन है यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। याद रखना है आपने, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक ओशन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। कहाँ पे आपका, ये उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुव के आसपास है। ठीक है, यह इसे ही छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। याद रखना है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो है आपका आर्कटिक महासागर, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि आपको पता है जो आपके पोलर पॉइंट्स है, लाइक जो आपके पोल्स है, लाइक साउथ पोल और नॉर्थ पोल का आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सॉरी वहाँ पे जो है जो सनलाइट है वो ज़्यादा नहीं जाती है, तो वहाँ पे जो मौसम कैसा रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। तो आर्कटिक जो ओशियन है वो कैसा है आपका, बिल्कुल ठंडा रहता है। वहाँ पे पूरे साल भर मैक्सिमम टाइम वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण वो नहीं दिखता है, जिसके कारण आर्कटिक ओशन को छिपता हुआ महासागर कहा गया है। क्लियर है। फिर उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका, मैंने जैसे पहले ही बोला था, तो है प्रशांत महासागर। अगर पूछा जाए गहराई की दृष्टि से तो आपका प्रशांत सागर, मतलब दोनों क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से दोनों ही जो आपके प्रशांत महासागर का नाम आता है, क्षेत्रफल में भी और गहराई में। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में अटलांटिक और गहराई में भी आपका अटलांटिक आता है। फिर आपका क्षेत्रफल में हिंद महासागर आता है, और उसके बाद आपका जो गहराई में भी हिंद महासागर आता है। और आर्कटिक ओशन आपका सबसे छोटा भी है और सबसे कम गहरा भी है। ठीक है, तो दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आर्कटिक महासागर। क्लियर है, याद रखते रहना है अपने साथ साथ में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गहराई की, तो गहराई में सबसे गहरा प्रशांत, जिसमें मरियाना ट्रेंच जो है आपका, ठीक है, मरियाना ट्रेंच है सबसे गहरी जगह जो दुनिया की है, वो है मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच आप लिख लीजिए,
मैरियाना, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, साथ में लिख लीजिए अपने पास। तो मैरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरी जगह है दुनिया की वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका आर्कटिक ओशन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सागरों के बारे में। अभी तक हमने पढ़े महासागर, अब हम पढ़ेंगे जो आपके सागर है, सागर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेबियन सागर। क्या पढ़ेंगे हम? कैरेबियन सागर। जो कैरेबियन सागर है ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिमी भाग से जुड़ा सागर है जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। ठीक है, मैप पे आप देख लीजिए जो आपका कैरेबियन सागर है ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन। जो आपका अटलांटिक ओशन था यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशन के साथ ये जुड़ा हुआ है जिसकी गहराई कितनी है आपकी? ये है आपका कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी में जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आपका अटलांटिक महासागर के साथ। इसकी जो गहराई कितनी है? 7,686 मीटर। क्लियर? विश्व का सबसे गहरा सागर है। ठीक है, जो आपका ये वाला कैरेबियन सागर है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है तो आपका आंसर रहने वाला है कैरेबियन सागर। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम बात करें कि देखो कैरेबियन सागर आपने क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे? यहाँ पे अटलांटिक जो महासागर है उससे जुड़ा हुआ है और ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम पढ़े भूमध्य सागर, दूसरा कौन सा सागर है हमारा? भूमध्य सागर। इसको भी हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। पहले जो आपका भूमध्य सागर है ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य यूरोप, एशिया में घिरा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है आपका, ये देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, इनके बीच ये वाला आपको ब्लू सा कलर, डार्क ब्लू दिख रहा है, ये आपका भूमध्य सागर है। कितनी कंट्रीज के बीच में है ये? 3 कंट्री के बीच में, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। और सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। और इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। कितनी? 4,632 मीटर। ठीक है, 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है। याद रखना है कितने देशों की भूमध्य सागर के साथ रेखाएं लगी हुई है? वो है आपके टोटल 21 देश। क्लियर है? तो भूमध्य सागर याद रखना है कहाँ पे है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में। और हाइट कितनी है इसकी? जो गहराई है सॉरी, वो है 4,632 मीटर। और 21 देशों की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज है, वो इस देश उसके साथ लगती है। ठीक है, इस सागर के साथ लगती है, भूमध्य सागर के साथ। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इसके साथ कौन कौन से जो देश है उनकी सीमाएं लगती है। ठीक है, देश की तो बहुत सारे देश है, बट अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि कौन से देश की सीमाएं नहीं लगती है। यहाँ पे जो आपकी देखो जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब और सऊदी अरब जो देश है इनकी जो सीमाएं हैं वो आपकी भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है या नहीं लगती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से एक का ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। जैसे आपको दिया जाएगा अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और जॉर्डन। इनमें से बताइए किसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर रहना चाहिए जॉर्डन। जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, 4 आपने जो कंट्रीज हैं उनको याद रखना है। जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनकी जो सीमाएं हैं भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती है। किसकी लगती है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका की। उनमें जैसे आपकी अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, ये सारी, टर्की, इनकी सारी की सीमा किसके साथ लगती है? आपकी भूमध्य सागर के साथ। ठीक है, तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काला सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये वाला सागर रहने वाला है। तो जो काला सागर है यह यूरोप में स्थित है। कहाँ पे है ये? यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 2,212 मीटर। कितनी? 2,212। 22-12 याद ऐसे रख सकते हो आप, इजीली याद कर सकते हो। 2212। ठीक है, काला सागर से 6 देशों की सीमाएं लगती है। कितने देशों की? 6 देशों की। ये है आपका मैप पर काला सागर। ये देखो कहाँ पे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। जैसा आपका भूमध्य सागर है ना, उधर ही की साइड को आपका ये थोड़ा साइड में आपका ये सागर है। कौन सा? काला सागर। इसके साथ कौन से देशों की सीमाएं लगती है ये भी आप देख लीजिए। रूस, जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह है यहाँ पे आपकी? यूक्रेन, ठीक है, रूस, और उसके अलावा आपका कौन सा है? जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया।
तो इन 6 देशों की जो सीमाएं हैं वो काला सागर के साथ लगती है। क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मृत सागर। ठीक है, डेड ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जो आपका डेड ओशन है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है। ठीक है, किसके बीच में है? जॉर्डन और इजराइल के बीच। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भूमध्य सागर की सीमा जॉर्डन के साथ नहीं लगती। ठीक है, अब जब जॉर्डन के साथ नहीं लगती तो जॉर्डन की किसी के साथ तो लगती होगी ना, तो वो किसके साथ लगती है? आपकी मृत सागर। ठीक है, जो डॉन लोग होते हैं डरने से मरने से नहीं डरते हैं। ठीक है, तो याद रखना है डॉन, डॉन जॉर्डन से डॉन की साउंड आ रही है तो मृत, मृत मतलब मरने से नहीं डरते डॉन लोग। ठीक है, तो याद रखना है जॉर्डन इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है जिसका नाम क्या है? मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर। छोटा सा सागर है। ठीक है, कैरिबियन सागर से बहुत ही छोटा है। तो इसमें क्या है, ये आपका छोटा यहाँ पे भी दिख रहा है, ये छोटा सा सागर है आपका, इसमें जॉर्डन एक साइड है और एक साइड आपका इजराइल है। इन दो जो कंट्रीज के बीच में ये आपका मृत सागर है। अधिकतम गहराई 300 मीटर से के लगभग है। कितनी? 300 मीटर के लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही मिलती है। आपको पता होगा जो वॉन लेक है, वॉन लेक में 300% जो है आपकी जो सैलिनिटी है, मतलब उसमें सॉल्ट है, वो पानी बहुत ज़्यादा खारा है। अगर हम बात करें मृत सागर की तो मृत सागर वान लेक के बाद जो सबसे अधिक लवणता अगर कहीं पे पाई जाती है तो मृत सागर उसका राइट आंसर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो ज़्यादा जो लवणता है वो कौन से सागर में पाई जाती है तो राइट आंसर रहने वाला आपका मृत सागर। अगर सबसे ज़्यादा वो लवणता कहाँ पे मिलती है तो वॉन झील में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप साथ साथ में राइट डाउन करते जाइए। अगर आपको लिख नहीं पा रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट है आपका कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को एक जो आपका ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उसको कंसीडर किया गया है जिसमें 5 देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है, कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। ठीक है, इसके साथ 5 देशों की सीमाएं लगती है। अब यहाँ पे देखो मैप में अफ्रीका, यूरोप, एशिया, मैक्सिमम जितने भी हमने सागर पढ़े वो सारे इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच है। याद रखना है आपने, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो कौन कौन सी देश है जिसकी सीमाएं कैस्पियन सागर के साथ लगती है? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ठीक है, रूस, कजाकिस्तान। तो ठीक है, ये याद रखना है आपने कहाँ कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान एंड रूस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में साथ साथ में सेट करते जाना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि मुझे नहीं याद रह रहा तो आप लिख लीजिए साथ साथ में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दक्षिणी चीन सागर की, किसकी बात करेंगे हम? दक्षिणी चीन सागर की। अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका सारा डाउट इसी वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो दक्षिणी चीन सागर जो है ये देखिए यहाँ पे है आपका जो एशिया है, एशिया के बिल्कुल नीचे एशिया चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रशांत महासागर का पार्ट है आपका दक्षिणी चीन सागर, ये मतलब चीन के साउथ पोर्शन में है और ये किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सागर पैसिफिक ओशन का पार्ट है तो वो आपका राइट आंसर रहेगा दक्षिणी चीन सागर, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। कितनी? 5016 मीटर। और बेरिंग सागर, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? बेरिंग सागर। ये प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई आपकी कितनी है? 4773 मीटर। कहाँ पे? ये प्रशांत महासागर का जो एक पोर्शन है पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में आपका बेरिंग सागर है। क्लियर है? फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए जो ये सागर है ये अब आपके जो क्षेत्रफल के आधार पर किस वे में है तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा सागर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा सागर है वो आपका कैरेबियन सागर। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका दक्षिणी चीन सागर, इसके बाद इसकी गहराई इतनी है। सबसे गहरा कौन सा? 7686 आपका कैरेबियन, फिर है दक्षिणी चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर जापान सागर। ठीक है, ये चीज़ें होगी गहराई के हिसाब से। टर्की देश 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी कंट्री है जो 3 ओर से सागरों से घिरी हुई है, तो उसमें आंसर रहेगा आपका टर्की। ये है आपका टर्की, और टर्की काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर जो आपका है मेडिटेरियन जो सी है उससे घिरा हुआ है। तो 3 ओर से कौन सी कंट्री है जो सी से घिरी हुई है, सागरों से घिरी हुई है? वो है आपका टर्की।
याद रखना है आपने, ठीक है। कौन कौन से सागर है? काला सागर, भूमध्य सागर, मरमरा सागर। क्लियर है जी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में मरमरा सागर है। यहाँ पे आपने मैप के थ्रू आपने देख भी लिया होगा। क्लियर। फिर इसके अलावा हाँ, विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ। अब साथ साथ में देखो, अब हमने महासागर भी कर लिए, सागर भी कर लिए, अब हम खाड़ियों को तो नहीं छोड़ सकते, तो खाड़ियाँ भी तो करनी पड़ेगी। यहाँ से भी तो आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ, अब हम बात करेंगे खाड़ियों के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं हडसन की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खाड़ियाँ वही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो हडसन की खाड़ी, सबसे पहले हम बात करते हैं हडसन की खाड़ी, फिर है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, फिर है फारस की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के बारे में मैं बताती हूँ। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सी खाड़ी की है, तो आंसर रहेगा हडसन की खाड़ी, लिख लीजिए अपने पास। फिर नेक्स्ट आपका है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, आपकी मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है आपकी? मैक्सिको की, जो है आपकी यहाँ पर, ये जो आपका ब्लैक स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका के साउथ में जो है आपका मैक्सिको की खाड़ी है। क्लियर है जी। फिर उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका के जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है, हडसन की खाड़ी वहाँ पे है। इसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। क्लियर है। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, सबसे लंबी तट रेखा कौन सी आपकी? हडसन की खाड़ी की। ठीक है जी, ये वाला भी आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई 2-3 क्वेश्चन है, जैसे टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। टर्की के उत्तर में अभी हमने पढ़ा था, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो 3 ओर से सागरों से घिरा है, तो उसका नाम है टर्की। और टर्की कौन कौन से सागरों से घिरा है? मरमरा सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो उत्तर में कौन सा था आपका? काला सागर। ठीक है। फिर टर्की किन के मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में, यहाँ पे आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सागरों से, महासागरों से और फिर खाड़ियों से बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी यूज़फुल लगती है, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी वीडियोस जितनी मैं बना रही हूँ, तो मैक्सिमम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल से नो डाउट सब अच्छा पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इफ़ अगर मैंने वीडियो बनाई है तो वैल्यूएबल ज़रूर होगी। प्लीज़ देखने का एक बार ज़रूर कष्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो या लाइक कर देते हो, तो मतलब एक थोड़ी सी जो मोटिवेशन है वो एक इंसान को मिलती है। तो आई होप मुझे आप वो सब दोगे, और बाकी एक मेरी पढ़ाने का जो मकसद है वो तभी यूज़फुल हो पाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। सो थैंक यू सो मच।